जय श्री राम। राम अयोध्या में रहते हुए समाज की भलाई के कार्य करने लगे। लोगों में उनका प्रभाव बढ़ गया। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। राम दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए राजा ने उनका राज्याभिषेक करने की सोची। लेकिन भले लोगों का बुरा चाहने वालों की भी कमी नहीं होती। कैकेयी की एक दासी थी, मंथरा। वो कैकेयी के साथ उसके मायके से आई थी। उसने कैकेयी के मन में लालच भर दिया, उसकी बुद्धि फेर दी। अगले दिन कैकेयी कोप भवन में जाकर लेट गई। दशरथ उसे मनाने गए। उसने कहा, पहले आप मुझे 2 वरदान देने का वचन दे। राजा ने उसे वचन दे दिया। फिर क्या था, कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। भरत को राज बनाया जाए, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा जाए। राजा बड़े दुखी हुए, लेकिन वे क्या कर सकते थे, वचन दे चुके थे। राम को वनवास जाना पड़ा। उनके साथ सीता व लक्ष्मण भी वन चले गए। राजा ये आघात नहीं सह सके। हे राम कहते हुए उनके प्राण निकल गए। राम ने वन जाने से अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हुई। वन जाते समय वे ऋत्विकपुर पहुँचे। उन निषाद राजगुह ने उनकी बड़ी सेवा की। मार्ग में उन्हें गंगा नदी पार करनी थी। केवट बहुत चतुर था, उसे राम की महिमा मालूम हो गई थी। वो उनकी सेवा करना चाहता था। उसने बड़ी चतुराई से कहा, मैं आपको इस प्रकार अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। आपके छूने से तो पत्थर भी नारी बन जाती है। कहीं मेरी काट भी नाव ना नारी बन जाए। मेरे पास परिवार को पालने का यही एक सहारा है। अतः नाव में चढ़ाने से पहले मैं आपके पांव धोऊंगा। राम मुस्कुराते हुए अनुमति दे दी। इस प्रकार केवट ने उन्हें गंगा के पार उतारा। वन जाते समय मार्ग में भरद्वाज मुनि व वाल्मीकि ऋषि से मिले। के सुझाव पर वे चित्रकूट में निवास करने लगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।